अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए ये वुडन बोर्ड है और उसके अंदर ये एक वर्टिकल सर्कुलर कॉइल है। ये कॉइल लगी हुई है वुडन बोर्ड के अंदर और इस वुडन बोर्ड पे देखें हमने एक पेपर लगाया। उस पेपर में एक स्लॉट कट की हुई थी। वो स्लॉट कट करने के बाद पेपर को फिक्स किया है हमने इस वाली टेप के साथ। और नोट करें हमने इसके ऊपर एक लाइन लगाई है। ये लाइन हमने स्केल की हेल्प से लगाई है और वो बिल्कुल इस सर्कुलर कॉइल जो है ना और वर्टिकल कॉइल उसके सेंटर से पास हो रही है, एक्सिस से। अब इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करना है। इसका मतलब ये कि ये जो लाइन है इस पे एक्सिस पे लगी है ना, इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करिए। उसके लिए कंपास नीडल इस पे रखिए और बोर्ड को मूव कीजिए ताकि ये कंपास नीडल की लाइन में ही हमारी वो जो लाइन लगाई ना, यस इस तरह से ये मैं बोर्ड को मूव कर इस तरह से बोर्ड को पकड़ के थोड़ा थोड़ा मूव किया जा रहा है। तो देखिए वो वाली उसकी लाइन और कॉम्पस नीडल की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी हैं। तो अब आप इधर N फॉर नॉर्थ लिखिए और वो जो नेक्स्ट साइड है उधर साउथ लिख दीजिए। इसी पोजीशन में एक लाइन मैंने इधर लगा दी और दूसरी लाइन इस साइड पे बाउंड्री लाइन लगाई। और क्वेश्चन फिर वही कि ये बाउंड्री लाइन क्यों लगाई है, और इसका आंसर वही है कि अगर ये मूव कर गया ना तो इसको दोबारा इसी लाइन के साथ हम सेट कर लेंगे ताकि इस लाइन की डायरेक्शन जो है ना नॉर्थ साउथ में ही रहे। हाँ जी, अब हमने इसके कनेक्शंस करने हैं। देखिए ये आपके पास पावर सप्लाई है या बैटरी है, इसके आगे ना स्विच लगाएंगे। इसकी ये स्मॉल लाइन है, ये नेगेटिव साइड वैसे शो कर रही, साथ आपको बताता भी जाऊँ। नेगेटिव साइड पे की लगाई होगी और उसके आगे ये कनेक्ट करना है इस सर्कुलर कॉइल के साथ। और बैटरी का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर वाला नेगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल से ये आपको नज़र आ रहा है रियोस्टेट लगाना है और रियोस्टेट से वायर लेके आप पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के साथ है और एमीटर से जो वायर लेनी है वो आपने सर्कुलर कॉइल के साथ कनेक्ट कर देनी है। जी वही देखिए बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से हमने एक की स्विच लगाया है और वहाँ से वायर आपने लगा दी है उसी सर्कुलर कॉइल के साथ। और लेकिन इसको अभी ओपन रखा है मैंने और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेके रियोस्टेट को दिया है। देखिए नीचे दिया करंट और जो इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना ये ऊपर, वहाँ से करंट लेके एमीटर को दे दिया है और एमीटर से करंट लिया है वायर में और वो देखिए इस सर्कुलर कॉइल को दे दिया है। ये ज़रा आप क्लोजली देख लीजिए, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नहीं, इधर नीचे वाले कॉन्टैक्ट को दिया है क्योंकि मैंने इधर से अब करंट लेना था। यहाँ से करंट लेके एमीटर को और एमीटर से कॉइल के पास। और ये कॉइल के नीचे नंबर ऑफ़ टर्न्स लिखे हुए हैं, ये 50 है, 75, 100। मैं 100 वाले से कनेक्ट करने लगा हूँ ताकि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। देखिए नेगेटिव इधर लगाया है, पॉजिटिव इधर लगाया है। हाँ जी, अब ज़रा नोट करें, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा कॉइल से तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ये मैग्नेट बनेगा तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड पे होना चाहिए और साउथ इसका दूसरी साइड पे होना चाहिए। यानी ये सिचुएशन होनी चाहिए। अगर मैं इधर बार मैग्नेट रखूँ ना, इस रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसका जो मैग्नेट बनता है वो भी ऐसा ही होता है बार मैग्नेट, तो उसका नॉर्थ इस साइड पे होना चाहिए क्योंकि हमने पेपर पे नॉर्थ इस साइड पे लिखा है। और अगर उसका नॉर्थ इस साइड पे होगा तो देखें जो कंपास नीडल रखी है इसका साउथ उसकी तरफ होना चाहिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये देखिए कंपास नीडल का नॉर्थ इस साइड पे हो गया तो फिर इसका मतलब है इसका साउथ इधर है, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि हमने तो ये देखिए इधर नॉर्थ लिखा हुआ है तो इस साइड पे इसका नॉर्थ आना चाहिए। नॉर्थ आएगा तो फिर ये इसका नॉर्थ दूसरी साइड पे आएगा। और ये मैंने आपको मेथड बता दिया है कि इसका ये जो कॉइल होगी ना, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे फाइंड करना है। देखें जी, नॉर्मली ये लाइन थी, लाइन के साथ ही मैंने कंपास नीडल रखी है ताकि मुझे पता चले मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा तो इसका नॉर्थ किधर है। उसके लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं इसमें की इंसर्ट करूंगा उधर गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग शो होगी और साथ ही ये कंपास नीडल भी मूव करेगी।
जी देखा आपने, एक तो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग शो होगी, ये 0.1 या इतनी आ रही, 0.1 एम्पेयर करंट है इधर। और देखिए कंपास नीडल भी मूव कर रही है, ये कंपास नीडल उधर को देखिए रेड नॉर्थ हो गया, इट मीन इस सर्कुलर कॉइल का इस जगह पे साउथ आ गया है, जबकि गलत हो गया है, इस साइड पे नॉर्थ आना चाहिए। तो अब आपको मैं तरीका तो पहले ही बता चुका, बताइए इसका नॉर्थ इस साइड पे कैसे आएगा। सोचें वीडियो पॉज करके और फिर बताएं। जी उसका आंसर सुन लें। जहां हमने ये नेगेटिव वायर लगाई है उसको निकाल के इधर ये पॉजिटिव वाली लगा दें और इसको इधर लगा दें। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करें, और जैसे इसमें से करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। और इसमें इस साइड पे इस वक्त साउथ आया है, वो कैसे पॉसिबल है? देखिए राइट हैंड रूल, राइट हैंड के मुताबिक अपनी फिंगर्स इधर करें तो थंब जाएगा उस साइड पे, उस साइड पे इसका नॉर्थ बना हुआ है, और इसकी करंट की डायरेक्शन फिर ये है क्लॉकवाइज। और जब वो नीचे से करंट चेंज करेंगे तो करंट होगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपनी फिंगर्स को ऐसे लाएंगे तो ये नॉर्थ इस थंब की तरफ यानी इस साइड पे आ जाएगा। जी यहाँ से कनेक्शन रिवर्स कर दिए, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर इसमें की भी इंसर्ट कर दी, उधर करंट भी शो हो गया। और अब देखें इसका नॉर्थ इस साइड पे है, तो इट मीन इसका भी नॉर्थ इस साइड पे है। किसका? ये जो कॉइल थी, कॉइल का मैग्नेट बना, मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, उसके नॉर्थ की तरफ इसका साउथ हो गया। तो इट मीन अब आपका इसका नॉर्थ इसी साइड पे है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अब लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने एक तो करंट पेज भी चेंज किया है और करंट भी ज़्यादा किया है। उसके बाद अब मैं इस पेज के ऊपर मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, और अब आप पोजीशन देख लीजिए और नोट करें, ये जो सेंटर में लाइन लगाई थी ना, मैंने उसके 1 2 3 ये 3 मार्क्स इस साइड पे लगा दिए, 3 इस पे, और कंपास नीडल रख के इस तरह उसके दूसरी रेड साइड पे भी निशान लगाया, फिर इधर निशान लगाया, फिर उससे भी आगे, फिर ये मैंने एरो लगा दिया। इस तरह ये देखिए लाइन जो सेंटर वाली लाइन थी उससे थोड़ा अवे जा रही है। इसी तरह से मैंने इस पॉइंट से भी ये मार्क्स लगा लिए हैं और ये तीसरे वाले पॉइंट से भी लगा लिए हैं। इन सबको मैंने ऐसे मिला के एरोज बनाए हैं, और एरो का मीनिंग ये है कि ये नॉर्थ साइड से निकल रही हैं, बाहर को इमर्ज हो रही हैं मैग्नेटिक लाइंस। और उसके बाद देखिए मैंने ये एक निशान लगाया है, यहाँ से हमारी ज़्यादा कंपास नीडल्स हैं, ये मोड़ के देखिए, ये सारी मोड़ के लाइन दूसरी साइड पे लेके जा रही है। और आपने काम तो एक ही कंपास से करना है, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए ये किया है। देखिए मैंने पॉइंट्स को तो मिला दिया, हमारा सर्कल तो बन गया, लेकिन यहाँ से पीछे अब आप गेस करके लगाइए, और इसी तरह आगे भी, क्योंकि आगे कंपास नीडल रखने की जगह आप देखें तो वो नहीं है हमारे पास, तो वो बाहर चली गई है। उसका एक तरीका ये भी कि इस लाइन पे कहीं भी कंपास नीडल को रख के तो आप आगे मार्क्स लगा सकते हैं, या गैस करके ही आगे लगा दें। लें जी, ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया है, यानी यहाँ से पता चला कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो नॉर्थ से आउट हो रही थी और इन हो रही हैं जाके साउथ में, क्योंकि हमारी वो वाली साइड जो है दूसरी इसकी साउथ थी। अभी लाइन के राइट साइड पे कंपास रख के 2 निशान लगाएं, अब इधर निशान लगाया, चलो जी। अब आप ये नोट करें कि इस कॉइल के अगली साइड पे भी मैंने बिल्कुल वैसे ही मार्क्स लगाए हुए हैं, एक ये है, 2 3 और 3 इस साइड पे हैं। जी अब आप नोट करें, मैंने ये वाला पॉइंट मिस करके और एक ये करके बाकियों के सबके सामने कंपास रख दिए और इनके सामने मार्क्स लगाते हैं। अब इनको आगे मूव कर दिया है, अब इससे आगे फिर मार्क्स लगा दिए, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने लाइंस लगा दी, और एरोज़ की डायरेक्शन साउथ पे इनवर्ड होती है,
साउथ के अंदर की तरफ ये जा रही होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम जो 2 पॉइंट्स छोड़े थे ना, वो आपको पता है कि ये वाले थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन पे कंपास नीडल्स रखते हैं, इन 2 पॉइंट्स पे रख के हमारी लाइंस की डायरेक्शन ये होगी जिधर को कंपास नीडल्स की लाइन बन गई है। और यहाँ हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। देखिए ये जो हमारी कंपास नीडल है ना, ये गलत है, ख़राब है। क्या है, इसका नॉर्थ भी देखें साउथ की तरफ है, इसका भी नॉर्थ, और उसका नॉर्थ ऑपोजिट साइड पे। इसकी हमने टेस्टिंग कर ली है और फाइनली आपको इसलिए बता रहे हैं कि पहले हम ये कंपास नीडल यूज़ कर रहे थे, इसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो रहा था। ये जिस भी कंपनी ने बनाई है उसने क्या किया है, उसका नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट लगा दिया है। यानी ये जो रेड साइड होती है ना, नॉर्थ होती है, इन्होंने साउथ को रेड बना दिया है। तो आप अपना मटेरियल चेक भी कर लिया करें जो भी परचेज़ करें। इनको भी हमने ज्वाइन करके एरोज बना दिए और ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया। यानी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेस करनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या था, वो ये कॉइल थी, इसके अंदर वर्टिकल कॉइल। उस कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो हुआ तो करंट की वजह से यही कॉइल मैग्नेट बनी, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आपने देख लिया किस तरह का है। थैंक यू।